हरिहर काका। इस कहानी के कहानीकार निखिलेश्वर ने इस कहानी के माध्यम से पारिवारिक जीवन, धर्म संस्थाओं और समाज में बढ़ते हुए धन के लालच का वर्णन किया है। लेखक के हरिहर काका से बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। हरिहर काका से उनके लगाव के दो कारण थे। एक तो वे उनके पड़ोसी थे और दूसरा काका ने बचपन से ही उन्हें बहुत प्यार किया था। तभी उम्र में इतना अंतर होने के बाद भी उन दोनों के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। हरिहर काका एक विधुर और बेऔलाद व्यक्ति थे। उन्होंने 2 शादियां की थी। उनकी दोनों पत्नियों की बेऔलाद मृत्यु हो गई। गांव में एक ठाकुर बाड़ी थी। उसकी स्थापना कब और किसने की, ये कोई नहीं जानता था। वर्षों पहले एक महात्मा यहाँ आकर रहने लगे। वो रोज सुबह शाम ईश्वर की पूजा करने लगे। बाद में लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनवाया। गांव की बढ़ती हुई आबादी के साथ वह मंदिर भी विशाल हो गया और ठाकुर बाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गांव के लोग इस मंदिर को बहुत मानने लगे और किसी भी विशेष कार्य के पूरा होने पर अपनी जमीन का छोटा हिस्सा ठाकुर बाड़ी के नाम कर देते थे। इसका संचालन एक धार्मिक कमेटी करती थी। काका गांव में ही अपने संयुक्त परिवार के साथ रहते थे, जिसमें उनके 3 भाई, उनकी पत्नियां और बच्चे थे। उनके भाई की पत्नियां काका के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थीं। उनकी सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखती थी। एक बार भतीजे के दोस्त के आने पर घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने, लेकिन काका को रोज की तरह रूखा सूखा खाना ही मिला। इस बात पर क्रोधित होकर काका ने सबको खरी खोटी सुनाई और घर से निकल गए। रास्ते में उन्हें ठाकुर बाड़ी के महात्मा मिले। महात्मा काका को ठाकुर बाड़ी ले गए और उन्हें समझाया कि आप अपनी 15 बीघा जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर दीजिए और यहाँ रहिए। यहाँ आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। काका भी महात्मा की बात से सहमत होकर ठाकुर बाड़ी में रहने की सोचने लगे, परंतु उनके परिवार ने वहाँ रहने न दिया और उन्हें घर ले आए। उस दिन से उनका परिवार उनकी बहुत सेवा करने लगा, क्योंकि वे डर गए थे कि कहीं ऐसा न हो काका अपने हिस्से की 15 बीघा जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम न कर दें। अब पूरे गांव में बस एक ही चर्चा होने लगी कि काका जमीन किसके नाम करेंगे। वहां महात्मा को यह चिंता सताने लगी कि कहीं काका जमीन घर वालों के नाम न कर दें। एक दिन महात्मा ने काका का अपहरण कर लिया और उनकी बहुत पिटाई की और उनसे खाली कागज पर अंगूठे का निशान लगवा लिया। पुलिस ने आकर उन्हें छुड़ाया। अब काका ने मन ही मन सोच लिया था कि वो अपने जीते जी किसी के नाम जमीन नहीं करेंगे। वह समझ गए थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका जीवन नर्क हो जाएगा। कुछ दिन बाद उनके भाइयों ने भी काका को खूब मारा पीटा और एक खाली कागज पर जबरन उनसे अंगूठा लगवाना चाहा। काका की चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने काका को बचा लिया। बाद में पुलिस ने काका को आकर बचाया और उनकी सुरक्षा के लिए सिपाहियों की नियुक्ति कर दी। लोग अब केवल हरिहर काका की चर्चा करते थे, लेकिन हरिहर काका मौन हो गए थे।